सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आरा की सरपंच भूरी देवी हुक्कजी डामोर का 14 फरवरी को स्वर्गवास होने पर आज उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में डूंगरपुर जिला प्रमुख सूरा देवी आहारी, सागवाड़ा प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा, पूर्व प्रधान शंकर लाल डेचा, गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ताजिन पाटीदार, जिला मंत्री प्रताप बलाई, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा डूंगरपुर जिला अध्यक्ष शेख राजू भाई बर्तनवाला, जोधपुर सरपंच वरसिंह गरासिया सहित आसपास के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी गणमान्य नागरिकों ने सरपंच भूरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सभी ने इनके पुत्र पूर्व सरपंच प्रेमचंद डामोर, राजमल डामोर, गट्टूलाल डामोर एवं परिवार को सांत्वना दी एवं ढांढ ढस बंधाया। इस दौरान इनके पुत्र प्रेमचंद डामोर ने 25 फरवरी को सभी को पगड़ी संस्कार में आने का निवेदन किया। आपको बता दें कि भूरी देवी अत्यंत सरल एवं मधुर स्वभाव की थी। क्षेत्र में हर किसी की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर तैयार रहती थी। भूरी देवी का इस तरह स्वर्गवास होना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। आज ऐसी दुख की घड़ी में हम खड़े हैं आरा ग्राम पंचायत सरपंच साहब के स्वर्गवास के श्रद्धांजलि अर्पित के कार्यक्रम में 21 को हमने इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। हमें नहीं मालूम था कि आज भगवान को प्यारे हो जाएगा हमारे भूरी बा। इसी विषय में हम आपको यहाँ के परिवार से, वरिष्ठ नेताओं से श्रद्धांजलि अर्पित के कार्यक्रम में हम सम्मिलित लेके चलते हैं आपको। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आरा जो डूंगरपुर जिले में आता है। हमारे बीच आरा सरपंच जो वर्तमान में थे उनका स्वर्गवास हो गया है। इनके बड़े पुत्र से हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। भाई साहब, आज दुख की घड़ी में आप हमारे यहाँ वागड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो, बताइए। मैं समस्त हमारे संगठन के कार्यकर्ता, समस्त आदिवासी समाज के हमारे मेट कोटवाड़ पंच है, इसके बाद में समस्त हमारे चोकले के पंच हैं, इन सबको निवेदन करता हूँ कि मेरी माँ भूरी देवी डामोर सरपंच आरा का स्वर्गवास 14 को हो गया है। इसका 12वां कार्यक्रम पगड़ी उत्सव कार्यक्रम 25/2/2022 को रखा गया है। इसमें समस्त समाज के मेरे समस्त कार्यकर्ता बंधु, मेरे सगे संबंधी, भक्तजन और मेरे विभिन्न संघों से पधारने का सबको निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस 12वें में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनावे। और आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप 25 तारीख शुक्रवार को पधारे। और मैं इतना ही निवेदन करता हूं। हमारे बीच इनके दूसरे पुत्र राजू भाई डामोर भी है। राजू भाई, बताइए माँ के बारे में कोई ऐसा जीवन की घड़ी बताइए जो आप पल पल साथ में रहते थे, आप तीनों भाई। मैं तो सबसे बड़े पहले नंबर थे राजू भाई। इतना समाचार का सबसे धन्यवाद कि वो जैसे भगवान ने बुलाया ऐसे फिरते फिरते आ गए और इनको इंटरव्यू लिया, उनसे बात कराई, जैसे बुलाया हो तैसा आए। इनके बाद में दवाई ववाई चल रही थी। इसके बाद में 4-8 दिन के बाद में उनकी फंक्शन बाधा आधा थी, वो छुड़वाया। 400-500 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, सबसे बात की, सबों ने परिवार पूर्व से बैठा के बात की। और इसके बाद में रात को 11 बजे उनको ऐसी घटना कोई मैं चाह नहीं सकता था ऐसा होगा यूँ। तो इसके लिए मैं बहुत कचरू भाई, बताइए आपके साथ में भूरी बा ने काम किया है, इनके परिवार के साथ आप ज़्यादा लगाव है, बताइए इस बात। मैं आज ये भूरी बा के स्वर्गवास के अंदर में जो है, मैं 1995 में उनके पुत्र जो प्रेमचंद डामोर जो सरपंच रहे, तब तक से उनका आज जीवन, आज घर में उनकी मिसेज और उनके परिवार जो है आज दिन तक
ये माँ का उनका सहयोग रहा। 5 साल प्रेमचंद जी ने पूरा राज किया। इसके बाद में 5 साल छोड़ के उनके पिताजी ने 10 साल किया। 10 साल होने के बाद में उनके पुत्र वधू ने भी 5 साल कार्यकाल निकाला है। बड़ी एक अच्छी गति से निकाले हैं और उनकी आत्मा की शांति प्रदान करें। हमारे वरिष्ठ नेता शंकर लाल जी आपके साथ में भी भाई प्रेमचंद भाई ने काम किया, इनके परिवार ने, आप प्रधान थे जब आपके साथ काम किया था। आज हम ग्राम पंचायत आरा में और आरा के सरपंच साहब स्वर्गीय भूरीबा यहाँ पर हम बैठने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और हमारे साथ में हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष भाई ताजेंद्र जी पाटीदार, सागवाड़ा प्रधान ईश्वर जी, गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश जी और जिला प्रमुख जी भाई प्रताप जी, कचरू भाई, भाई राजू भाई और हम सब लोग यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं। और लंबे समय से ये परिवार जो है प्रेमचंद जी आरा, जो 1995 में मेरे साथ में भी सरपंच थे और तब से लगा करके अब तक राजनीतिक में चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी देन है क्योंकि ये सर्व समाज को साथ में लेकर के, सामाजिक कार्य को साथ में लेकर के या कोई धर्म का काम हो तो भी सबको साथ में लेकर के चलते हैं और हमेशा कोई भी काम हो लेकिन आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। राजनीति में भी देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे प्रेमचंद जी हमारे साथ रहते हैं, आगे होकर के काम करते हैं। ऐसे ही पूर्व सरपंच साहब आपके फादर हुका भाई, वो भी सरपंच रहे। तो ये आरा गांव की जनता जो सर्व समाज है, इनको भरोसा है और उस भरोसे को लेकर के प्रेमचंद जी और इनके माताजी और पिताजी सबको सरपंच बनाए, तो बहुत बड़ी बात है ये इनकी उपलब्धि, गांव की उपलब्धि है कि गांव वालों ने इनको मिल करके बार बार बनाते। इनके जो काम करने की शैली है, सबको साथ में लेकर के चलने की जो शैली है, उसको देखते हुए बार बार सरपंच में ये चल रहे हैं और इस गांव का विकास भी बहुत किया। 1995 में साथ में था, उस समय मैं भी सरपंच था। तब पंचायत समिति में सबसे कम उम्र के सरपंच थे प्रेमचंद जी और उनको अवार्ड भी मिला था। तो उस समय से लेकर के अब तक चल रहे हैं। मैं भूरीबा के इस समय यहाँ पर आया हूँ। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनको मनुष्य अवतार में वापस पुनर्जन्म दे और इनके जो काम बाकी हैं वो इस परिवार को करने की शक्ति दे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बताइए, आज आप यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो। आज हम हमारे आरा के सरपंच साहब भूरीबा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। भूरीबा के 3 पुत्र हैं। इसमें हमारे प्रेमचंद जी भाई साहब यहाँ के पहले सरपंच आरा में 1995 में सरपंच बने। उसके बाद 95 से अब तक लगातार उनके घर में सरपंच बनता आ रहा है। अभी तक वो 95 के बाद अभी तक हारे नहीं है। और उनके भूरीबा और प्रेमचंद जी के पिताजी, उन सब के आशीर्वाद से ये पूरा कारवा अभी तक चल रहा है और हमारे प्रेमचंद जी पूरे सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और इस गांव में बहुत अच्छा विकास भी कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार वो सरपंच का पद इनके घर में लगातार आ रहा है। और आगे भी हम यही इच्छा करते हैं कि इनको वापस सरपंच वो बने रहें। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, मैं आज हमारे बीच में भूरीबा नहीं है तो उनके स्वर्गवास होने के बाद परिवार को दुख सहन करने की क्षमता मिले और भगवान उनको मोक्ष प्राप्त करे, यही प्रार्थना करता हूँ। दुख की घड़ी में हमारे बीच सागवाड़ा प्रधान ईश्वर लाल जी भी है। ईश्वर लाल जी, बताइए, आपके जो एक सरपंच कम हुए और दुख की घड़ी में आप श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो। आज ग्राम पंचायत आरा में सरपंच साहिब भूरीबा, जो कि एक अच्छा नेचर और एक अच्छा व्यवहार था उनका। जब भी मैं यहाँ आता तो व्यवस्थित अच्छी तरह से बात करते थे। उनके पिताजी भी सरपंच थे, फिर भी हर मीटिंग में हम साथ में रहते थे।
और 95 से प्रेमचंद जी सरपंच हैं और यहाँ पे सर्व समाज को लेके साथ चलते हैं। मेरे 53 पंचायत समिति में 53 पंचायतें हैं। आज मेरे एक सरपंच आज भगवान को प्यारे हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको भगवान पुनः मनुष्य योनि में उनको जन्म दें और परिवार को, उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों को दुख सहन करने की शक्ति दें और उनको आगे भी मौका दें। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मेरी बात यहीं विराम करता हूँ जी। हमारे इस गांव के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी ताजंग भाई हमारे सामने। ताजंग भाई बताइए, आपके गांव से आज एक सरपंच साहब का स्वर्गवास हो गया है, तो इनके जीवन के बारे में बताइए, ये पंचायत के बारे में बताइए। सबसे पहले तो यहाँ जो श्रद्धांजलि अर्पित करने पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ मैं। आज हम ग्राम पंचायत आरा की सरपंच साहिबा भूरीबा का जो निधन के इस अवसर पर इनके निवास पर हम सारे श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं इनकी जीवन शैली के बारे में बताना चाहता हूँ। भूरीबा एक सरल स्वभाव के थे और इस परिवार से पिछले 25 से 30 साल से इस घर से सरपंच बनते आ रहे हैं और ग्राम पंचायत आरा के अंदर विकास जो किया है बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। मैं कहना चाहूँ, जैसे पूर्व सरपंच प्रेमचंद जी डामोर 1995 में पहली बार होने की वजह से उस समय के भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने इनको सम्मानित भी किया था दिल्ली के अंदर। और उस दिन से आज तक पिछले 25-30 साल से इनके परिवार से, इनके घर से, इनके फादर के सरपंच का 2 साल का कार्यकाल रहा, इनके मदर के इसके पहले इनके पुत्रवधू जो बड़ा पुत्र है, पुत्रवधू का भी 5 साल का कार्यकाल रहा, प्रेमचंद जी का भी 5 साल का कार्यकाल रहा और वर्तमान में भूरीबा का कार्यकाल ये जैसे अभी 2 साल हुए हैं। अब जैसे अभी 3 साल बाकी है तो अभी तो जैसे प्रशासक लगेगा 6 महीने के अंदर, जैसे सरकार के अनुसार नियमानुसार उपचुनाव होने हैं। जैसे हम चाहते हैं कि भाई वापस इस परिवार से, इस घर से अगर सरपंच बने और गांव का विकास हो, क्योंकि ये एक सक्षम परिवार है, सरल परिवार है और सर्व समाज को साथ लेकर चलने का इनकी विचारधारा है। कभी भी किसी भी समाज का कोई भी कार्य हो तो इन्होंने बेकबूई से निर्वहन किया है। इनके परिवार में सरपंच चाहे कोई भी रहा हो, पूरी जिम्मेदारी प्रेमचंद जी की है और पूरा काम वही देखते हैं, चाहे किसी भी समाज का हो, पाटीदार का हो, ब्राह्मण का हो, अदर समाज एसटी का हो, एससी का हो, तो इनके परिवार से अच्छा स्वभाव है। मैं पुनश्च भूरीबा स्वर्गीय सरपंच साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आने वाले समय में भगवान उनको मोक्ष गति प्रदान करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जी। जिले का प्रतिनिधि करने वाले जिला मंत्री जी हमारे बीच हैं, भाई प्रताप जी, जो जिले की पूरे जिले को लेकर यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो। सबसे पहले तो मैं दिवंगत सरपंच साहब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको मोक्ष मिले। और इस उम्र में भी आपने जनता की बहुत सेवा की है और इतने लोकप्रिय रहे कि आसपास की पंचायतों के जो कम उम्र के सरपंच हैं वो इनसे प्रेरणा लेकर के हर कार्य को उनसे पूछ करके इस कार्य को करते थे। उस तरीके की सरपंच थी। बा के इस निधन से
पूरा क्षेत्र संतप्त है, पूरा क्षेत्र दुखी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहें, निश्चित रूप से इस परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आप देखते रहें और आपका यह आशीर्वाद ऐसा रहे कि इस घर में जिस तरीके से 1995 से लेकर के आज दिन तक का सफ़र आपने एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे आप हों, चाहे आपके बेटे हों या आपके घर में हो, तो निश्चित रूप से बड़ा बखूबी ढंग से आपने सेवा की है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और इस शोक संतप्त परिवार को भगवान इस तकलीफ को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे बीच वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी भी हमारे बीच हैं, जो आरा सरपंच साहब के साथी साथ में रहे। कल्याण सिंह जी, बताइए आपके ग्राम क्षेत्र से आज श्रद्धांजलि अर्पित का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप भी बता रहे हो, तो बताइए दो शब्द हमारे बुरीबा के बारे में। ये सरपंच साहब के मदर भोले पाले अच्छे, इनको तीनों लड़के भी हैं, उनका परिवार बढ़िया है, गांव से इनका अच्छे संबंध हैं और आज से 25 साल से कंटिन्यूस प्रेमचंद जी ही काम संभालते हैं और इनके भाई परिवार वही सरपंच बनते हैं और इनके फादर भी 10 साल सरपंच रहे, मदर 5 साल रहे, इनका पुत्र भी सरपंच रहे। गांव का सभी समाज के साथ और सभी समाज, पाटीदार समाज, ये सभी पूरा गांव वो साथ लेके चलते हैं। मैं संगठन से आज से 15 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैंने भी आज दिन तक डोकरी का हमारा व्यवहार अच्छा था, इसलिए बुरीबा का स्वभाव अच्छा था। और 4 दिन पहले बोलते बोलते पत्रकार महोदय आपसे ही अभी हमने सुना था कि वो अच्छी वाणी से बोल रहे थे, तो इसलिए मैं बुरीबा से मिलता ही रहता था, यहाँ आता हूँ इसलिए पर मिलता ही रहता था और उनका भगवान उनको स्वर्गवास पहुँचाए, ये हम आस्था करते हैं। जो भी हमारे बीच रतन जी भाई पाटीदार भी है, जो यहाँ श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आए हैं और बुरीबा के जीवन के बारे में बताइए भाई साहब। हमारे सरपंच साहब बुरीबा पूर्व, उनका लड़का प्रेमचंद जी डामोर से हम साथ में चल रहे हैं। 95 से कार्यकर्ता साथ में रहे हैं, हम कार्यकर्ता करके साथ में पार्टी का अच्छा कार्य भी किया, आरा का विकास भी हो रहा था। और इसके बाद इनके पिताजी ने भी शासन 10 साल तक ग्राम पंचायत आरे में कार्यरत रहे। इनके बाद उनकी पुत्रवधू भी रही। इनके बाद फिर हमारी बुरीबा माँ का नंबर आया। भगवान ने अचानक उनको, अच्छा स्वास्थ्य चल रहा था पर 2 साल पूर्व होने आ गए थे, फिर भी अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और सरपंच साहब उनको उदयपुर भी ले गए, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो गया था, डॉक्टर साहब ने छुट्टी करके घर पे भी भेजे। फिर अचानक 2 दिन बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो उनकी मन की कोई इच्छा थी कि उनके भाई भाणेज वगैरह बहनों को बुला के भोजन कराने की। वो उनकी कुछ छोटी मोटी बाधा थी, वो भी उन्होंने पूर्ण कर दी। फिर उसी रात अचानक उनकी बीपी हाई हुई और भगवान ने उनको प्यारे हो गए। इस चीज़ को हमको बहुत दुख हुआ कि हमारे साथ उनका परिवार आज 95 से साथ में 5 साल पूरी कार्य कर रहे थे, लेकिन बुरीबा ने अचानक हमारा साथ छोड़ दिया सरपंच साहब ने। इस बात का हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारा सरपंच साहब बुरीबाई, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, कि गांव में अच्छा स्वभाव था उनके पहले भी सरपंच रह चुके थे, लड़का के घर वाले भी रह चुके थे, अच्छा व्यवहार था। आज भी अच्छा व्यवहार परिवार उनका सबका, गांव के लेकर सबके साथ में लेकर चलते हैं। ये हमारे सामने है आरा के सरपंच। बात તમારું નામ શું હે? बुरी। बुरीबा। हाँ। बताओ આપણે हरते साली રહ્યો તમારે અબાર કાર્યકાल एक 2 વાર પૂરા થયા તમારે હરતે સાલી રહ્યો તમારે પંચાયત में? पंचायत में गए साले बोलो लॉकडाउन कोई बने थे जाने कोई साले है नहीं एम કામ ચાલી રહ્યો शादी अच्छा, સરકારનો જે લાભ એ મળી રહ્યો આપણે આનાને લોકોને? હું લાભ મળે તો પગાર છે બે ની તમારો પગાર આવી રહ્યો? ના પગાર નહીં કેને આલો પગાર તમે? કેને પગાર મળે? મોતાજી પગાર થોડોક સરાસરી થઈ ગઈ કે તો બંધ કરી દીધો. બંધ કરી દીધો એમ? કરી દીધો કેમ કે હાથે હાથ ભેગા થઈને પછી લાવો તો ઠીક રહે, પેલો ખજો એ કેમ જોઈએ? ફરી બાતી તો મરતી પેલા મને લડાઈ કરાવી એટલે એ મારે નહીં જોઈએ.
તમારે ત્રણ બેટા ઈ તન્ને બેટા મેં હરતે કયા બેટો અસલ રાખે તમારે રાખી બેટા તે તન્ને બેટા રાખે મરજી કેમ રાખી કોઈ એક તે હું આવડી બાटे હેડે ને કોઈ પાદરી બાटे હેડે ને કયો લડાઈ તો નહીં કરતા हम लड़ाई करे तो હું લાકડા ફેરવો પણ મને બોલે નહીં બોલે નહીં કે દાદા હવે એને દારૂડીને હું કરો દાદા હતા તારના અમે તમને જાણે દાદા હતા તારના અમે અહીં આવી રહ્યા એક એકતા સમાચાર થકી એટલે તમારે ઇન્ટર લેવા આવ્યા હે ઠીક છે હરતે આ સાલ હરતે જાગા તમારે ભવિષ્યવાણી બતાડો અમને હવે સાર હાથે જાય તો મને હું ગમ પડે વાર હરતે જાગા આપણે કોરોનાની ત્રીજી લહેર આવી હે પર કોરોનાની લેસ આવી તો એમ સપ્પા મારો હોય તો નહીં બને સોરના હાથને પગે હેણા મારા સોર બેઠા થઈ હે કોઈ હાજરી માદી હોય તો 5 પૈસા નકને ભાઈ તમે લઈને દવાખાને જઈ ને લે તો હું લઈને જઈ પેલો કર પેલા હાલ ને પેલો કર પેલા હાલ તો તમને કેને લાવતી તો હું જ નહીં ના મારે દે જોઈએ તમારે હા હા એને આશીર્વાદ આલ દો આશીર્વાદ હેતા હેતાને બેટન તો આશરવાય કમાઈ ખાઈને મોજ કરી કેટલા બેટા તમારે પાણી ત્રણ ને બેટીએ બીજી ચારે હા ચારે પણ બેટા કરતા બેટીએ વધારે ફૂટી ગઈ બેટી વધારે તમારે પૂછે હે ને હા જમાઈ નહીં જમાઈ ઠીક હે હા ઠીક है एक जमाई अब से जो दूध कभी है हाँ ये सब ठीक है मारे ले रहे भगवान ने सोर ने ले रहे हाँ सोर ने हाथ पाव कटाएंगे कमाई ला जने 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 कबीरी साले एना कने साधन है एना कने जगह पड़ी है वाव खुआ है और बीजू तो हूँ आलो कि बांधने नहीं जवा दीदा હવે ના તમે મહેનત કરી આજે આજે ભણાવ્યા ગણાવ્યા આજે એટલે કાબિલ બનાવ્યા તમે એ આજે ભણ્યો જ નહીં હા બે કવાયત ને ભણ્યો રાજુભાઈ ની ને ભણ્યો પણ એની પેલા ભણવા વાળા તો ભાઈ ને પેદ શા કિતાબ में काम काज में એની નજર પેલી હે તેને મોજ હે બે સોરાય ભગવાન મોજ આલતી પંચાયત में जो बात हमें પંચાયત में સો ને अच्छा પછી આ તમાર 5 વર્ષ કાર્યકાલ પૂરું થઈ જાય પછી કેને બેવાડો ગયા તમારી ગड्डी માથે અરે એને મરજી કે ગોજે જોર વે ઈ દે છે હા સરકાર કે દાન કેટલો કરે આપણે કને શેક જીવે છે હા મરજી કે ઈ બને મરજી કે બને